आज से करीब 300 साल पहले बरमूडा नाम का एक विशाल देश था जो समुंदर के बीचों बीच बसा था। बरमूडा देश के एक छोटे से हिस्से में बसा था एक छोटा सा कबीला। उस कबीले में सभी लोग तलवारबाजी करते और जो भी सबसे अच्छा तलवार चलाता और सभी को तलवारबाजी में हरा देता वो बनता था उस कबीले का मुखिया। और उस टाइम पर कबीले का मुखिया एडम था। एडम के दो बेटे थे, रेड कोबरा और ब्लू कोबरा। वो दोनों जुड़वा भाई थे और एक दूसरे से बहुत बनती थी। उन दोनों का चेहरा भी एक ही जैसा था। कभी कभी तो उनके पापा उन्हें नहीं पहचान पाते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रेड कोबरा बहुत गुस्से वाला था, जिसको हर बात पर गुस्सा आता था। वहीं ब्लू कोबरा शांत स्वभाव का लड़का था। एडम ने उन दोनों को बचपन से ही तलवारबाजी सिखा दी थी। वो दोनों तलवारबाजी में गांव के राजा थे। सभी लोगों का मानना था इसके पिता तो मुखिया हैं ही, बड़े होकर ये दोनों भी मुखिया ही बनेंगे, क्योंकि इन दोनों को तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कबीले के लोगों को मालूम नहीं था कि उन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। साकुरा नाम के एक खूंखार गुंडे की नजर उस कबीले पर चली गई थी। साकुरा ने अपने गुंडों से बोला, क्या बोलते हो पलटन? इस कबीले पर अगर कब्जा कर लेंगे तो हम लोगों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये कबीला तो बहुत अमीर लग रहा है। उसके एक आदमी ने बोला, हाँ सरदार, लेकिन इस कबीले पर कब्जा करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस कबीले का मुखिया एडम बहुत जल्लाद है। वो हमें इस कबीले पर कब्जा करने कभी नहीं देगा। ऊपर से उसके दो शेर बेटे भी हैं जो बहुत ही ताकतवर हैं। साकुरा बोला, तुम भूल रहे हो कि मैं साकुरा हूँ और पूरे बरमूडा देश के किसी कबीले वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे काम में बाधा बने। आज रात ही मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो अब मैं इस कबीले के मुखिया को ही ठिकाने लगाऊंगा। साकुरा अपने अड्डे पर आ गया। रात हो गई। पूरा गांव घोड़े बेचकर सो रहा था। साकुरा अकेला अपनी जीप से एडम मुखिया के घर आया। सुना है बहुत ताकतवर है ये, आज इसका सामना साकुरा भाई से होगा, तब देखता हूँ ये कैसे अपनी जान बचाता है। वो चुपके से मुखिया के घर के अंदर गया। एडम मुखिया अंदर घोड़े बेचकर सो रहा था। साकुरा चुपके से उसके कमरे में आया और साकुरा ने वहाँ धुआं धुआं कर दिया। दूसरे कमरे में रेड कोबरा और ब्लू कोबरा आराम से सो रहे थे, लेकिन उन्हें बगल वाले कमरे से हाथापाई की आवाज सुनाई दी। ब्लू कोबरा की नींद खुल गई। भाई जल्दी उठ, देख पापा के कमरे से हाथापाई की आवाज आ रही है, जल्दी उठ। रेड कोबरा की भी नींद खुल गई। दोनों दौड़कर एडम के कमरे में गए। वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। एडम के बेड पर बहुत खून लगा हुआ था और वहाँ उनके पापा नहीं थे। रेड कोबरा ने बोला, पापा कहाँ गए? ब्लू कोबरा भी घबराते हुए बोला, मैं जैसे ही उठा मुझे हाथापाई की आवाज सुनाई दे रही थी तो मैं तुझे उठाकर यहाँ आया। उसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। लगता है किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है। वो दोनों दौड़ते दौड़ते बाहर निकले। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। इधर साकुरा एडम को अगवा करके अपने अड्डे पर पहुंच गया और उसे वहां पर कैद कर दिया। सुना था कि तू बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तू एक सूखी लकड़ी है। एक दो मुक्के में ही तेरी हालत खराब हो गई। एडम ने गुस्से से बोला, तू बहुत पछताएगा साकुरा। तुझे मालूम नहीं है कि मेरे बेटे कितने खतरनाक हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तूने मुझे किडनैप किया है तो वो तेरे गले के अंदर घुसकर तेरा फेफड़ा निकाल लेंगे। साकुरा जोर जोर से हंसने लगा। ये देखो बूढ़े को, इसके घर में घुसकर मैंने इसे अगवा कर लिया और इसके बेटे घोड़े बेचकर सो रहे थे। फिर भी इस मूर्ख को लगता है कि वो दोनों इसे बचा लेंगे। चल, तुझे इतना ही घमंड है तो कल तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। कल तेरे दोनों बेटों को भी किडनैप कर लूंगा, फिर पूरे कबीले पर राज करूंगा। देखता हूँ वो दोनों और तुम क्या कर लोगे। अगले दिन कबीले में पूरा मातम छाया हुआ था। सभी लोग आदम मुखिया को खोज रहे थे, क्योंकि इतने महान मुखिया को खोना कबीले वालों के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ देर बाद साकुरा गुंडे के दो आदमी गाड़ी से गांव में पहुंचे। साकुरा ने उन्हें रेड कोबरा और ब्लू कोबरा को मारने के लिए भेजा था। वे दोनों आदम मुखिया के घर के बाहर पहुंचे और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, बाहर निकल ले डरपोक के बच्चे, आज तुझे नर्क की सैर कराता हूँ। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, साकुरा के एक आदमी ने बोला, तो तुम दोनों हो आदम के बेटे, चलो रे मारो इसे। तभी रेड कोबरा हंसते हुए बोला, पीछे तो देख ले लाडले, कौन खड़ा है। पीछे पूरा कबीला खड़ा था। कबीले वाले जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे थे, हमने अपने महान मुखिया को खो दिया है, लेकिन इन दोनों शेरों को हाथ लगाने से पहले हमसे भिड़ना होगा। कुछ देर बाद साकुरा के अड्डे पर उसका एक आदमी दौड़ते हुए आया और बोला, सरदार, उन दोनों भाइयों को मारना कोई आसान काम नहीं है। आपके कहने पर हम दोनों गए थे उन्हें मारने, लेकिन उन दोनों को बचाने के लिए पूरा कबीला हम पर टूट पड़ा और हमारे एक आदमी को जान से मार दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। साकुरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस बहुत हुआ, साकुरा भाई के आदमी होकर तुम मार खाकर आ गए। लानत है तुम पर। अब आदम के दोनों बेटे मेरा शातिर दिमाग देखेंगे। अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली ही तोड़ दो। अब तुम देखते जाओ कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। साकुरा अपना भेष बदलकर कबीले में पहुंचा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। साकुरा रेड कोबरा के पास गया और रोते हुए बोला, रेड कोबरा भाई, मैं जो चीज तुम्हें बताऊंगा उसे सुनकर तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही सच है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। रेड कोबरा ने गुस्से से बोला,
बोला, क्या बात है, जल्दी बता। वैसे भी मेरा दिमाग खिसका हुआ है, कल रात से ही मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं, उन्हीं को मैं खोज रहा हूँ। साकुरा ने बोला, वही तो बोल रहा हूँ, आपके पापा को और किसी ने नहीं बल्कि आपके भाई ब्लू कोबरा ने ही किडनैप किया है ताकि वह इस कबीले का मुखिया बन सके। रेड कोबरा का सिर चकरा गया। मेरा भाई मुखिया बनने के लालच में ऐसा कर सकता है, मुझे मालूम ही नहीं था। शुक्रिया ये बात बताने के लिए, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। साकुरा मन ही मन खुश हो गया और वहां से चला गया। उसका प्लान काम कर रहा था। वह रेड कोबरा के भाई ब्लू कोबरा के पास गया और उसे भी यही बात बोली। ब्लू कोबरा का भी पारा सनक गया। साकुरा फिर से अपने अड्डे पर पहुंचा और आदम मुखिया को बोला, तुझे बहुत घमंड था ना अपने दोनों बेटों पर। मैंने अपने शातिर दिमाग से उन दोनों को आपस में ही झगड़वा दिया है। अब तू देखते जा कि उन दोनों के साथ होता है क्या। आखिर अब रेड कोबरा और ब्लू कोबरा करेंगे क्या? क्या वे दोनों साकुरा के बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे और एक दूसरे को ही खत्म कर लेंगे, या फिर उन दोनों को सच्चाई पता चल जाएगी? यह सब आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। तब तक सब्सक्राइब कर लो।